जयतु भारतम। साथियों, आपका स्वागत है कविता पाठशाला के आज के भाग में। मैं आपका और चरणजीत जी आपका भी स्वागत करता हूं। आ, नमस्कार दिनेश जी, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और जितने भी लोग हमारी इस श्रृंखला को रेगुलर सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो निरंतर अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए हुए हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बाकी लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ उनके मतलब का वहाँ है, इसलिए वो देखते हैं। तो साथ ही उनसे भी निवेदन करता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचेंगी तो थोड़ा सा हमें हौसला मिलता है। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। चलिए, आज हम इस सिलसिले में पहुंच चुके हैं वहां पे जहां के हम काव्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं के विषय में थोड़ी सी चर्चा करें। ग्रामर पे हम और एक दो हफ्ते के बाद में आएंगे। कौन कौन सी विधाएं होती हैं वो उस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं दोहे की। तो दोहा जो है वो हमारी भारतीय एक काव्य शैली है, और इसके मुझे लगता है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ये हो ही नहीं सकता कि वो दोहे के विषय में न जानते हो, क्योंकि हमने बचपन से यानी दूसरी तीसरी क्लास से दोहे पढ़े हैं, सुने हैं। हमारे मतलब जीवन में बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो एज ए कोटेशन यूज होते हैं। तो बिल्कुल। दोहा जो है बहुत सारे दोहे चरण जी बहुत ऐसे हैं बहुत जिनको सारे सुक्ति बहुत के रूप सारे में प्रयोग किया जाता है। यस यस, रहीम के, कबीर के और अलग अलग उसके अपने तुलसीदास के बिल्कुल। बहुत सारे दोहे हैं जो एज ए कोटेशन यूज होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत एक पसंद की जाने वाली हमारी शैली है काव्य की। अब चूंकि भारतीय है तो इस पे मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए। और सबसे पहले चर्चा करने का एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये सबसे छोटी और सबसे प्यारी सी एक विधा है जिसमें दो लाइनों में, केवल दो लाइनों में एक पूरे के पूरे संपूर्ण विचार को रख दिया जाता है। तो आज हम दोहे पर चर्चा करेंगे कि दोहा है क्या, और उसकी थोड़ी सी ग्रामर के विषय में भी बताएंगे। दोहा जैसा कि मतलब अपने नाम से ही जाहिर है, दो लाइनों का, दो पंक्तियों का एक मीटर है, एक शैली है पंक्तियों की। दोनों पंक्तियों में तुकांत समान होते हैं, यानी आखिर में जाके दोनों पंक्तियां किसी एक बिंदु पे जाके खत्म होती हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में तुकांत कहते हैं। उस एक तुकांत पे जाके वो दोनों पंक्तियां खत्म होती हैं। दूसरी बात, उन दोनों पंक्तियों का जो मफहूम होता है, जो सार होता है, जो अर्थ होता है, उसको कुछ भी कह लीजिए, उन दोनों पंक्तियों का अलग अलग नहीं होगा। उन दोनों पंक्तियों का एक ही निकलेगा। पंक्तियां दो हैं, तुकांत एक है, उनका मतलब भी, उसका सार भी, उसका अर्थ भी, जो भी उसको कह लीजिए वो एक ही होगा। तो ये तो हो गई एक उसका भाव पक्ष हो गया एक दोहे का। अब आ जाते हैं हम उसके टेक्निकल पक्ष पर, उसकी ग्रामेटिकल पक्ष पर। पहला जो चरण होता है 13 मात्राओं का होता है, दूसरा चरण 11 मात्राओं का होता है, और एज इट इज दूसरी पंक्ति में भी यही चीज फॉलो होती है। पहला चरण 13 का और दूसरा 11 का। अब इस चरण को समझ लीजिए कि 13वीं मात्रा पर जाकर एक विराम लगेगा, और वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं लग रहा है तो दोहा गलत है। उसके बाद 14वीं मात्रा से आगे फिर 11वीं मात्राओं पर, यानी टोटल 13 और 11 24 मात्राएं हो गई। तो 11 मात्राओं के आखिर में जाके फिर एक बार वो तो लग ही जाएगा, मात्रा खत्म, मतलब पंक्ति खत्म हो गई। लेकिन उन एक पंक्ति में 13 और 11 के बीच में एक विराम आएगा। अगर वो विराम नहीं है तो दोहा जो है पूर्ण नहीं है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में, यहां पर 13 मात्राएं कंप्लीट होंगी। ये जी। पहली रिक्वायरमेंट है दोहे की। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ये 11 मात्राओं का एक स्टेप है। ना काहू से दोस्ती, ये 13 मात्राओं का एक स्टेप है। ना काहू से वैर, ये अलग 11 मात्राओं का, यानी दो चरण ऊपर नीचे 13 मात्राओं के होंगे, दो चरण ऊपर नीचे 11 मात्राओं के होंगे। जी। अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से है।
मैं दिनेश जी अब इस दोहे पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बता देता हूं कि आपको इन 13 और 11 के बीच में भी एक टेक्निकल चीज फॉलो करनी है। अगर उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके दोहे की जो रिदम है वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। एक मीटर होता है उर्दू की ग्रामर के अंदर, फैलुन फैलुन फायलुन। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फैलुन का मतलब होता है दो दो गुरु मात्राएं। फेलुन फेलुन फायलुन कहने का मतलब दो गुरु दो गुरु दो गुरु दो गुरु। ये फेलुन फेलुन में चार, एक फेलुन में 4 मात्राएं होती हैं और दूसरे फेलुन में भी 4 मात्राएं, तो ये 8 मात्राएं ये एक फ्लो में जाएंगी। यहां पे कोई जी लघु मात्रा बीच में नहीं आएगी। उसके बाद एक इसके साथ फायलुन जुड़ेगा और उस फायलुन का मतलब है एक गुरु, एक लघु और फिर उसके बाद एक गुरु। ये एक कॉम्बिनेशन पूरी 13 मात्राओं के बीच में बनना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। सबकी अब इसमें क्या है कि जो पहली पंक्ति है, जैसा कि मैंने बताया कि फैलुन फैलुन फायलुन, फैलुन फैलुन फाल, ऐसे करके एक बाद का वो बनता है। यानी सबसे जो बहुत जरूरी बात है दिनेश जी इसके अंदर यह है कि जो हमारा तोड़ होगा वो 2-1 पर होगा। पहले गुरु जी मात्रा आएगी और आखिर फिर में लघु आएगी। लघु आएगी। जी दोहे में ये हो ही नहीं सकता कि हमने 24 मात्राएं गिन ली और हम गुरु पे जाके दोहे को खत्म कर दें ना। दोहा ये अपने आप में एक ऐसी विचित्र विधा है कि छोटी मात्रा पर खत्म होने के बावजूद भी एक फ्लो बनता है इसके अंदर। जी कहीं भी देख लीजिएगा। और किसी भी मतलब उर्दू की बहर उठा के देख लो, हिंदी का कोई मीटर उठा के देख लो, कोई विधा ऐसी नहीं है कि जहां पर छोटी मात्राओं पर खत्म हो और उसके बाद एक फ्लो हो ना। जी 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 छोटी मात्राओं पर चाहे कोई शब्द भी आप खत्म करेंगे तो वो फ्लो नहीं बनता उसके अंदर। यहां पर छोटी मात्राओं पर खत्म होने के बावजूद भी एक फ्लो बनता है। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, फ्लो बनता है। जी जी ना जी जी काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। खैर, अब जी जिस एक टेक्निकल चीज की मैं बात कर रहा था, ना काहू से दोस्ती। अब इसमें देखिए जो मीटर मैंने बताया है वो इसमें फॉलो होता है। ना का, अब ये एक फैलून के बराबर हो गया। दोनों जगह गुरु गुरु मात्रा है। ना का, दोनों जगह गुरु, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों दोनों जगह गुरु हैं। हु से, ना का एक फैलून हो गया, हु से दूसरा फैलून हो गया। ना काहू से, यहां पे 2 जी फैलून आ गए दिनेश जी, ठीक है ना। हम्म। दोस्ती, अब ये दोस्ती जो है वो फायलून के वजन वजन में है। मतलब 2 फा स ये और ती लुन, फा ये लुन, 2-1-2, गुरु जी लघु गुरु, ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब इस पूरे 13 मात्राओं में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है मात्राओं का वो क्या होता है? गुरु 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 गुरु। जी ठीक है, यहां तक जी जी चौथे स्टेप तक हम गुरु गुरु 4 मात्राएं हो गई और उसके बाद आगे जो होता है गुरु लघु गुरु, ये 5 मात्राओं का एक कॉम्बिनेशन होता है। यानी जी फैलुन फैलुन और फायलुन, ये जी अगर फॉलो हो रहा है एक चरण में 13 मात्राओं के में, तो इसका मतलब अद्भुत एक कॉम्बिनेशन है और ये बहुत शानदार फ्लो बनता है। उसको आप गा के पढ़िए, आप मतलब तहत में पढ़िए, जैसे भी पढ़ेंगे अद्भुत एक कॉम्बिनेशन बनेगा। फैलुन फैलुन फायलुन, फैलुन फैलुन फाल, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। 2-3 बातें बताई। 13 और 11 2 चरण होते हैं, ऊपर नीचे दोनों। 13-13 ऊपर, 11-11 सामने हो गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि गुरु लघु पे जाके खत्म होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि फैलुन फैलुन फायलुन, फैलुन फैलुन फाल, ये एक कॉम्बिनेशन दोहे में बनाना बहुत जरूरी है। जी दिनेश। जी निसंदेह दर्शकों को समझ में आया होगा और कहीं कोई समस्या रहती है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें वो दे सकते हैं।
मैं अपने दर्शकों से और आपसे आज का ये कविता पाठशाला का ये भाग समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। जी, नमस्कार।